तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि पढ़ना है हमको? आज दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि जो किसका भेद है? ये स्वर संधि का भेद है। ठीक है, तो आप स्वर से तो समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये देखिए लिखी हुई है स्वर संधि। आप यहाँ से जितने भी स्वर संधि के भेद हैं, स्वर संधि कितने भेद हैं अब बताइए? स्वर संधि की जो है 8 भेद है। ठीक है, अब स्वर से ये समझ जाइए कि अगर जितने भी स्वर संधि के भेद रहेंगे उनमें समझ लीजिए कि स्वर ही रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे? स्वर रहेंगे। और व्यंजन संधि में व्यंजन रहेंगे। आप ये तुम बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्वर में क्या होंगे? स्वर ही होंगे। और व्यंजन में व्यंजन ही होंगे। विसर्ग में विसर्ग और स्वर व्यंजन दोनों भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप ये समझिए, जो स्वर संधि में बता रहा हूँ, स्वर से पहले तो आप ये समझिए इसकी हेडिंग। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं? जो दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम स्वर संधि में जो है दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो अकः सवर्णे दीर्घ होता है। क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ होता है। तो आप अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब नहीं समझ रहे हैं कि अकः सवर्णे किसे कहते हैं। तो देखिए आज हम समझ लेते हैं कि अकः सवर्णे क्या है। उसमें से हम दीर्घ संधि को इतने महत्वपूर्ण से जो संधि है, जो कि समझ लो दीर्घ संधि तो पूछी ही जाती है हर बार। मैं बताऊंगी, जैसे विद्यालय हुआ तो समझ लीजिए दीर्घ संधि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी समझ में। वैसे तो हर संधि आपको पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो अकः सवर्णे दीर्घ है। तो देखिए अक क्या है? तो अक को समझ लीजिए। अक दोस्तों एक प्रत्याहार है। क्या है? एक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत आ ई उ ऋषि ला आते हैं। ये 5 वर्ड आते हैं। कौन? ये 5 वर्ड आते हैं। देखिए देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आ ई उ ऋषि ला। ठीक है, सवर्णे का मतलब होता है इन्हीं के समान। आ ई उ ऋषि ला इन्हीं के समान वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो आप हेडिंग को मेरे समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा इनको और जूम करके जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ऐसे करके, आप देखिए बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे। तो इससे जो है आपको दिखने में और पहचानने में भी समस्या कोई नहीं होगी। ठीक है, देखिए देखिए साधन अक्षर, साधन अक्षरा। तो यहाँ पर सा में देखेंगे आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ? आ। और यहाँ भी क्या है? आ है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने बताया कि दीर्घ हो यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो। यानी अगर आप प्रथम पद में देखिए, क्या मैं बता रहा हूँ, जो प्रथम पद आपका हो वहाँ पर कैसे वर्ण आपको देखना है? छोटा आ या बड़ा आ, यानी ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, और ई उ ऋषि और ला, ये जो है वर्ड ह्रस्व में आए अथवा दीर्घ में आए। तो इसके बाद अगर ऐसे ही वर्ड आ रहे हैं आ ई उ ऋषि और ये ला, ऐसे वर्ड आ रहे हैं, तो आप जो है यानी प्रथम पद में तो ऐसे वर्ड आ जाएंगे। और जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद, तो दूसरे पद में हमारे कैसे वर्ड आ जाएंगे? दूसरे पद में हमारे ऐसे वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने जो आपको बताया। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर जो है दीर्घ संधि होती है। अब देखते हैं दूसरे उदाहरण को। मत धन अनुसारम। ठीक है, मत धन अनुसारम। तो देखिए इसमें जो है मत अगर देखेंगे तो इसमें आ छिपा हुआ है, और यहाँ पर अनुसारम में भी पहले नंबर का आ है। तो ये जो दोनों मिलकर जो है बड़ा आ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बड़ा आ। तो इसीलिए जो है यहाँ पर देखिए मतानुसारम हो गया। ये देखिए आ मिलकर बड़ा आ बनाए। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए विद्याधन अर्थी, इसको देखिए विद्याधन अर्थी। तो विद्या में बड़ा आ है और यहाँ पर अर्थी में छोटा आ है, तो विद्यार्थी बन गया। आ और छोटा, मैंने बताया कि आपको दीर्घ हो, क्या हो? दीर्घ हो या ह्रस्व हो। यानी यहाँ पर देखिए ऐसी स्थिति हो सकती है, जैसे कि मैं थोड़े से हटा देता हूँ। देखिए ऐसी स्थिति हो सकती है जैसे कि प्रथम पद में यानी छोटा आ सकता है या ये भी आ सकता है। और जो आपका दूसरा पद है दोस्तों, दूसरे पद में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? ये भी आ सकता है छोटा आ, या
बड़ा आ सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी स्थिति हो, ह्रस्व आए अथवा दीर्घ है तो वो क्या बन जाएगा, वो दीर्घ ही बनना है। बस अब यहाँ पर जैसे कि ये छोटा आ है, बड़ा आ, यहाँ पर जैसे छोटी ई, ठीक है, यहाँ पर जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ऐसी छोटी ई या बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई ही बनना है। तो बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए और आगे बात करते हैं। विद्याधन आलय तो विद्यालय बन गए। रविधन इंद्र तो रविंद्र बन गए। देखिए छोटी ई और यहाँ पर छोटी ई तो बनकर बड़ी ई बना लिए हैं। कविधन इंद्र तो कविंद्र, छोटी ई और छोटी ई मिलकर जो है बड़ी ई बना लिए हैं। वधुधन उत्सव तो वधुत्सव हो गया है। गिरिधन ईसा गिरीसा बन गया है। परम धन अर्था परमार्थ बन गया है। बात समझ में आ रही है। देखिए परम में छोटा आ है, क्या है, छोटा आ है, ठीक है, और यहाँ अर्थ में भी छोटा आ है। तो ये जो क्या किए हैं, छोटा आ और प्लस छोटा आ बनाकर जो है ये बड़ा आ बना लिए हैं। यही जो हमारी संधि है। बात समझ रहे। तो दोस्तों मैं आज आपको दीर्घ संधि बता दिया। अगले वीडियो में आपको गुण संधि बताऊंगा।